हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेस। जो हमारा एमएससी का मैथमेटिक्स चल रहा है, इंटीग्रल इक्वेशंस एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, उसके ऊपर हम लेक्चर नंबर 2 पे बात कर रहे हैं। लेक्चर 1 में हमने सीखा था कि इंटीग्रल इक्वेशंस क्या होती है और उसको कितने टाइप की होती है। उसी के ऊपर आगे बढ़ेंगे क्योंकि पहला लेक्चर हमारा बेसिक था, अगर वो नहीं सीखोगे तो नहीं आएगा आपको समझ में आगे का लेक्चर। ठीक है, तो अभी आज का लेक्चर में हम क्या सीखेंगे कि लीनियर इंटीग्रल इक्वेशंस क्या होती है। ठीक है, पिछले में हमने क्या सीखा था, इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है, उसके टाइप सीखे थे। फ्रीडलोम इंटीग्रल इक्वेशन सीखा था, उसके बाद वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन सीखा था, फिर हमने सीखा था सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। तो ये तीन इसके क्लासिफिकेशन थे, ये सीख लिए थे। आज हम सीखेंगे कि लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है, एन इंटीग्रल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इफ ओनली लीनियर ऑपरेशन आर परफॉर्म इन अपॉन दी अननोन फंक्शन। अब बोलोगे सर ये अननोन फंक्शन क्या होता है, आपका क्वेश्चन यही आएगा क्योंकि अननोन फंक्शन मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था। हमारी इक्वेशन रहती है एफ एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से बी के एस टी जी टी डी टी। ये होता है जो जी टी होता है, ये हमारा क्या कहलाता है, अननोन फंक्शन कहलाता है। और जो के एस टी कहता है, ये हमारा क्या कहलाता है, कर्नल, जो कि हम आज ये कर्नल के बारे में भी हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो जो ये अननोन फंक्शन है, ये ओनली परफॉर्म करे लीनियर की तरह, लीनियर ऑपरेशन की तरह। लीनियर ऑपरेशन की तरह मतलब क्या होता है, इसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। लीनियर कब कहलाएगा, जब लीनियर इक्वेशन क्या कहलाती है, आपने पढ़ा होगा। लीनियर का मतलब होता है डिग्री क्या हो, 1 हो। तो यहाँ पे क्या है, जीटी की पावर कितनी है हमारी, 1 है। तो ये हमारी क्या हो गई, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन हो गई। अब ये तो हो गई लीनियर इक्वेशन हमारी। अब दूसरा देखो एग्जांपल, एफ एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से एक्स के एस टी डी टी की पावर 2। देखो 2 आता है, ये क्या हो गई, नॉन लीनियर। कौन सी, नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये हमारी लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन हुई थी और ये हमारी क्या हो गई, नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। तो ये दोनों में डिफरेंस है। जो हमारा अननोन फंक्शन है, ये हमारा बिहेव करना चाहिए लीनियर ऑपरेशन की तरह, तो हमारी इक्वेशन क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। अब इसके जर्नल फॉर्म के ऊपर बात करते हैं कि इसकी जर्नल फॉर्म लिखते कैसे हैं। तो कैसे लिखते हैं, एच एस जी एस इज इक्वल टू एफ एस प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन ए से लेके कहां तक, बेटा ये ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लीनियर इंटीग्रेशन, ये तो मैंने बता दिया कि ये परफॉर्म करे, बट इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसकी अपर और लोअर लिमिट होती है, इसकी लोअर लिमिट तो है ना, वो तो हमेशा फिक्स एक कांस्टेंट टर्म आएगी। क्या है, जो लोअर लिमिट है वो तो कांस्टेंट आएगी, बट जो अपर लिमिट है जो वो फिक्स भी हो सकती है, कांस्टेंट भी आ सकती है, कुछ वेरिएबल भी आ सकती है। ठीक है, कांस्टेंट भी आ सकती है, वेरिएबल भी आ सकती है। ये चीज आपको इसमें याद रखना है, लिखा भी हुआ मैंने, हेयर लोअर लिमिट इज फिक्स बट अपर लिमिट में भी आइदर फिक्स और ए वेरिएबल, मतलब फिक्स भी हो सकती है और वेरिएबल भी आ सकता है, मतलब कांस्टेंट भी आ सकती है और कुछ वेरिएबल भी आ सकती है। तो ये इसकी जर्नल फॉर्म है, ये इसको याद रखना अच्छी तरह। अब कई बार क्या है, कई जगह ये भी पढ़ा जाता है कि टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन रहता है ना, तो जर्नली हमें एक काइंड्स के बारे में पता होना चाहिए, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, जो कि मैं आपको पढ़ाते हुए आ रहा हूं। तो इसकी जर्नल इक्वेशन है, ये जो जर्नल इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट काइंड इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट काइंड इक्वेशन क्या होती है, जिसे इसमें हम एच एस को क्या पुट कर दें, 0 पुट कर दें। यहाँ पे क्या है, इस एच एस को क्या कर दें, 0 पुट कर दें, तो हमारा ये साइड पूरा 0 हो जाएगा, तो हमारी ये इक्वेशन बच जाएगी। तो मैंने यहाँ पे यही इक्वेशन लिखी हुई है। सेकंड काइंड में क्या होता है, ये एच एस किसके 1 हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है। अगर मैं इस एच एस को 1 कर दूं, क्या कर दूं, 1 कर दूं, तो हमारा जी एस इज इक्वल टू ये इक्वेशन बच जाएगी। तो ये हमने यही लिखा हुआ है। तो मैंने देखा लिखा हुआ लोअर लिमिट तो हर जगह ए लिखा हुआ है, बट अपर लिमिट को मैंने नहीं लिखा क्योंकि वो कुछ भी हो सकती है, वेरिएबल भी और वैसे भी। अब थर्ड काइंड में क्या हो, थर्ड काइंड भी बोल देते हैं और होमोजेनियस, ये फेडरल नहीं आएगा, लीनियर आएगा। ठीक है, तो इसमें एफ एस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है और एच एस की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो हमारी ये इक्वेशन बन जाती है। एफ एस क्या हो जाता है बेटा, 0, एफ एस मतलब ये वैल्यू क्या हो जाती है, 0 के इक्वल हो जाती है। और जो एच एस है ये किसके इक्वल हो जाता है, हमारा 1 के। तो हमारा बच जाएगा जी एस इज इक्वल टू लैम्डा इंटीग्रेशन ए के एस टी जी टी इज इक्वल टू, ये वैल्यू बच जाएगी। तो ये होता है 3 प्रकार के इसके काइंड्स। अब काफी जगह क्या हो जाता है, देखो मैं एक बार ये और बता देता हूँ। जो हमारी इंटीग्रल इक्वेशन है, इसकी जर्नल फॉर्म क्या नजर आ रही है आपको, एक सेकंड रुको, इसको थोड़ा रफ करके मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, अभी जो हमारी ये जर्नल इक्वेशन है, मैंने आपको 3 इक्वेशन पढ़ाई थी। फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन, इसमें क्या था कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट ये क्या था, कांस्टेंट रहेगी दोनों।
ठीक है। और फिर उसके बाद आई थी वोल्टेरा। वोल्टेरा मैंने क्या पढ़ाई थी, अपर लिमिट है वो हमेशा क्या रहेगी, वेरिएबल रहेगी। और सिंगुलर में क्या पढ़ाई थी, इंफिनिटी रहेगी हमारी। ये 3 इक्वेशन पढ़ाई थी। तो ये जो जनरल इक्वेशन है ये कुछ इन दोनों टाइप की है, फ्रीडम और वोल्टेरा टाइप की लग रही है आपको, क्योंकि मैंने बताया जो बी लिमिट है या तो वेरिएबल आएगी या हमारी कांस्टेंट आएगी। तो दोनों इसमें या तो ये इक्वेशन भी हो सकती है फ्रीडम वोल्टेरा, दोनों भी इक्वेशन क्या है, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन टाइप की, क्योंकि ये तो है नहीं सिंगुलर, तो हमारी लीनियर टाइप की है नहीं। देखो मैं दिखाता हूं आपको, थोड़ा लेक्चर 1 के ऊपर चलते हैं हम। देखो सिंगुलर इक्वेशन मैंने क्या पढ़ाई थी, जिसकी लिमिट क्या हो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो या फिर उसकी कर्नल इन्फिनिटी जा रहे, तो इसका तो छोड़ ही दो, सिंगुलर इक्वेशन तो हमारी हो ही नहीं सकती। उसके बाद वोल्टेरा इक्वेशन पढ़ाई थी मैंने आपको। वोल्टेरा इक्वेशन में मैंने बताया था कि अपर लिमिट है, ये रही अपर लिमिट, जो अपर लिमिट है वो क्या होगी, फिक्स नहीं होगी, कुछ वेरिएबल होगी हमारी। तो ये भी इस प्रकार की इक्वेशन को भी हम सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन बोल सकते हैं, या उसका हम ये जो लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है इसका टाइप बोल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत ऐसा नहीं है। लीनियर इंटीग्रेशन टाइप भी पूछे तो आप ये भी लिख सकते हैं, फोल्डेरा इंटीग्रेशन इक्वेशन और वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, ये भी क्या है, इसके टाइप ही है एक प्रकार से। और काइंड्स का मैंने यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। अभी कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो आपको पूरे मैथ में अभी यूज होगी इंटीग्रल इक्वेशंस में, ये हम सीखेंगे। और ये जो क्वेश्चन मैंने अभी पढ़ाया लीनियर इंटीग्रेशन इक्वेशन, ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। ये KUK के लिए भी, ये ऑल ओवर इंडिया यूनिवर्सिटी के लिए है, बट मैं सिलेबस KUK का है मेरे पास, MDU, IGU और IGNOU, ये 4 यूनिवर्सिटी का सिलेबस अभी मेरे पास है, उनको मैं कंप्लीट भी करा रहा हूँ। और नोट्स चाहिए आपको तो मात्र 100 रुपीज में अवेलेबल है, प्लस में वीडियो लेक्चर भी, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन भी आपको हम करवा के देंगे। अभी आता है कि L2 फंक्शन क्या होता है भाई। L2 फंक्शन, या फिर इसको बोल सकते हैं स्क्वायर फंक्शन, या बोल सकते हैं रेगुलेटरी कंडीशन। क्या होता है, जब हमारा इंटीग्रेशन a से लेके b तक मॉडुलस gt का स्क्वायर dt क्या हो, लेस देन इंफिनिटी हो, उस केस में हम क्या बोलते हैं, L2 फंक्शन। अब ये बोलो सर ये L2 क्या आ गया भाई, L देखो L क्या है हमारा, लेवेस्क्यू। जब आपने पढ़ा था अभी MSc फर्स्ट ईयर में, लेवेस्क्यू को करता है वो जो 2 है, वो हमारा किसको डिनोट करता है, स्क्वायर को डिनोट करता है। देखो लिखा भी है मैंने नोट, L स्टैंड फॉर लेवेस्क्यू एंड 2 स्टैंड फॉर स्क्वायर, ठीक है। ये होता है हमारा L2 फंक्शन। जब ये वैल्यू हमारी किस दिन लेस देन इन्फिनिटी हो, उसको हम क्या बोलेंगे, L2 फंक्शन बोलेंगे। अब आती है L2 कर्नल। भाई L2 कर्नल की कंडीशन देखो, डबल इंटीग्रेशन होगा a से b KST, ये मैंने बताया था, उसको हम कर्नल बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ KST का स्क्वायर ds dt, डबल इंटीग्रेशन तो 2 बार आएगा, ये क्या हो हमारी लेस देन इन्फिनिटी, तो उसको क्या बोलेंगे, कर्नल। या फिर दूसरी कंडीशन, इंटीग्रेशन a से b KST का मॉडुलस dt लेस देन इन्फिनिटी, या फिर KS का इन्फिनिटी, ये कंडीशन होगी तो हम क्या बोलेंगे, L2 कर्नल। समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको इनका बेसिक याद रखो। आगे जब क्वेश्चंस आएंगे ना, जब मैं क्वेश्चन के अंदर इनको यूज करके दिखाऊंगा, तब आपको बहुत ही जल्दी समझ में आएगा। बस अभी आप ये याद रखो कि L2 फंक्शन होता क्या है, ठीक है। अगला देखो, अगला आएगा हमारा सेपरेबल कर्नल। भाई बहुत बार पूछता है ये क्वेश्चन, व्हाट इज सेपरेबल कर्नल, 2 मार्क्स में। और डीजनरेट कर्नल, दूसरा नाम क्या है, डीजनरेट कर्नल, 2 नाम है इसके, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आएगा, एक कर्नल KST को मैंने शुरू से बता रहा हूं, कर्नल कह रहता है, इज कॉल्ड सेपरेबल कर्नल। सेपरेबल कर्नल होगा इफ इट कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म। क्या है, उसको हम एक्सप्रेस करें कुछ फाइनाइट सम ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म का क्या करें, सम करें। ईच ऑफ विच प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन ऑफ s ओनली एंड t ओनली। तो हम मैं पढ़ाता आ रहा हूं, कैसे लिखते हैं, KST। तो KST मतलब 2 ही टर्म होनी चाहिए, s की होनी चाहिए और t की होनी चाहिए, और उनका भी क्या करना है, सम करना है। किसके, इसके प्रोडक्ट का क्या है, सम। तो मतलब इसकी जर्नल फॉर्म क्या होगी लिखने की, ये देखो आप यहाँ पे, KST इज इक्वल टू समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक AIS BIT, और i की वैल्यू कहां से जा रही है, 1 से लेके n तक जा रही है। तो कैसे लिख सकते हैं, पहले 1 पुट करो, 1s i की जगह 1t, फिर 2 पुट करो, डैश 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 n तक चली जाएगी। तो इसके एक एग्जांपल देखो, अगर एग्जांपल KST हमारा कैसे लिखते हैं, ST प्लस s स्क्वायर t, ST s स्क्वायर t t स्क्वायर t, क्योंकि हमने यही बताया कि सम भी होना चाहिए, सम तो हमारा ये हो गया, और उनके प्रोडक्ट का ST TT के प्रोडक्ट का S और T फंक्शन के ओनली। इस प्रकार के कर्नल को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेपरेबल कर्नल बोलते हैं। बिल्कुल बेसिक है,
एक बार में इंटीग्रल इक्वेशन मैथ आपको समझ में नहीं आएगा, आपको वीडियो 2 बार देखनी पड़ेगी तब जाके आपको समझ में आएगा। उसके बाद आता है सिमेट्रिक कर्नल। ये आज की जो डेफिनेशन है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूरे मैथ में काम आएगी। सिमेट्रिक कर्नल क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन KST इज कॉल्ड सिमेट्रिक। कब होगी सिमेट्रिक कर्नल? जब हमारा KST किसके इक्वल होगा? K स्टार TS। देखो यहाँ ST था, यहाँ TS है, और यहाँ आ गया स्टार। स्टार हमारा क्या है? कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। क्या है? कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। अभी एग्जांपल कैसे समझाता हूं। हमें KST दिया हुआ है इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा S माइनस टी। यहां से हम ये निकालते हैं TS, मतलब उल्टा, S की जगह T पुट कर दो और T की जगह S पुट कर दो। तो S की जगह T किया तो आयोटा, S की जगह T आ गया और T की जगह क्या आ गया? S आ गया। अभी क्या है, इसमें हम स्टार कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, पता है नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। ये देखो K स्टार TS, तो इसमें क्या है? K स्टार TS है, इसमें हम क्या कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालें तो माइनस साइन आ जाएगा, अंदर का सेम रहेगा, माइनस हो जाएगा, मतलब अरे x प्लस आयोटा y का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट नहीं निकालते थे, वैसे ही निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ माइनस साइन बाहर आ गया, तो e की पावर आयोटा, इसको नेगेटिव अंदर कर ले जाएंगे तो आयोटा t की जगह क्या जाएगा? t s हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा और t हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो e की पावर आयोटा s माइनस टी। अब ये s माइनस टी किसके इक्वल है? k माइनस k एस टी के बराबर हो गया। तो हम लिख सकते हैं K स्टार टी एस इज इक्वल टू के एस टी। यही हमारा क्या था? सिमेट्रिक कर्नल था। देखो दोबारा बताता हूँ थोड़ा सा आपको यहाँ पे, ये हमें गिवन था, इससे हमने टी एस निकाल लिया, फिर इससे हमने इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकाला। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकाला तो नेगेटिव साइन आ गया, तो हमने नेगेटिव साइन को अंदर लेके चले गए, अंदर लेके चले गए तो एस टी हमारा नेगेटिव का गया, एस हमारा पॉजिटिव का गया, और ये हमारा किसके इक्वल था? के एस टी के इक्वल था। तो इसको बोलते हैं बेटा सिमेट्रिक कर्नल। उसके बाद आता है आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शंस। कुछ नहीं है, वी आर राइट द होमोजेनियस फ्रीडम इक्वेशन। भाई होमोजेनियस फ्रीडम इक्वेशन क्या रहती है? जिसकी अपर लिमिट क्या है? अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या हो? कांस्टेंट हो। अपर लिमिट क्या हो? कांस्टेंट हो, उसको हम बोलते हैं होमोजेनियस फ्रीडम इंटीग्रेशन। होमोजेनियस का मतलब क्या है? थर्ड काइंड ऑफ, क्या है? थर्ड काइंड ऑफ फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन। ये होमोजीनियस का मतलब है, आप पढ़ोगे अच्छी तरह, मैंने पढ़ाया है ये चीजें। तो क्या कहेगा? इंटीग्रेशन ए से बी के एस टी जी टी डी टी इज इक्वल टू म्यू जी एस। म्यू किसके इक्वल है? 1 लैम्डा के इक्वल। यहाँ पे तो म्यू कहलाएगा, वही क्या है हमारा? आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, सॉरी आइगन वैल्यू कहलाएगा, और इसी को हम बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, और इसी को बोल देते हैं हम लेटेंट वैल्यू। और जो ये हमारे जी टी है, ये जीटी कहलाएगा आइगन फंक्शन, या हमारा इसको बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। बेसिक बेसिक चीजें याद रखो, मैं पढ़ाऊंगा आगे जब न्यूमेरिकल कराऊंगा जब आपको सब कुछ समझ में आएगा, बस खाली अभी बेसिक बेसिक बता रहा हूं इनका। अब आ जाता है कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल। क्या है कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल? क्या होता है? व्हेन द कर्नल KST, जब KST जो कर्नल है, ये हमारी जो KST कर्नल है, इसको हम कैसे लिख दें? KS माइनस टी। अभी तक हम ऐसे लिखते आ रहे थे, जहां पे हम ये लिख दें KS माइनस टी, उसको क्या बोलेंगे हम? कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल। KST को किसके को लिख दे? K माइनस एस टी। तो इक्वेशन कैसे हो जाएगी? GS इज इक्वल टू एफ एस प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन ए से लेके बी तक KS माइनस टी जी टी डी टी। तो ये क्या हो गया बेटा? कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। GS इज इक्वल टू एफ एस प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन ए से लेके बी तक ई की पावर माइनस एस माइनस टी। देखो इस प्रकार की टर्म में लिख दिया, तो कर्नल को, यही हमारा कर्नल होता था ना, KST को कैसे लिख दिया? ई की पावर माइनस एस माइनस टी। एस माइनस टी आ गया तो क्या हो गया? वो कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल हमारा यहाँ पे हो गया है। ठीक है, अब आता है इनर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं? तो हमने दो फंक्शन ले लिए, फाई और साई, विल द टू कॉम्प्लेक्स वैल्यू L2 फंक्शन। L2 मैंने बताया था लैबग्यूस है, 2 हमारा क्या है? स्क्वायर है। देन द इनर प्रोडक्ट ऑफ फाई एंड साई विल बी डिफाइंड एंड डिनोटेड बाय। इसको कैसे लिखते हैं? फाई और साई को कैसे लिखेंगे? इंटीग्रेशन ए से बी साई टी, और फाई जो साई फाई टी, और जो साई है उसका हम क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कर देंगे। इस प्रकार से इसको लिखते हैं। अगर इसकी वैल्यू फाई टी की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे दो चीज पढ़ी, इनर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन को कैसे लिखते हैं, जो मैंने यहाँ पे बताया, इंटीग्रेशन ए से बी फाई टी साई टी का कॉम्प्लेक्स टी, और अगर ये 0 के इक्वल हो जाता है उसको क्या बोलेंगे हम? ऑर्थोगोनल फंक्शन बोलेंगे।
अब आता है नॉर्मलाइज फंक्शन क्या होता है। ए फंक्शन साई इज कॉल्ड नॉर्मलाइज इफ, क्या है नॉर्मलाइज फंक्शन पढ़ना है हमें। नॉर्मलाइज कब होगा, जब साई का नॉर्म किसके इक्वल हो जाए, 1 के इक्वल। ये बेटा डबल का मतलब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं नॉर्म, NORM। ये तो अगर ये ऐसे था तो ये मॉडुलस हो गए, अगर डबल आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं, नॉर्म। ये आपने रियल एनालिसिस फर्स्ट ईयर मैथ में पढ़ लिया है। वेयर साई का नॉर्म इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, इंटीग्रेशन a से b फाई टी, और ये देखो फाई टी कॉम्प्लेक्स t की पावर 1/2, और या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं। इनको आपको ये नॉर्म कंडीशन आगे यूज होगी, नॉर्मलाइज फंक्शन आगे यूज करेंगे, तब आपको ये याद रखना है, तब मैं आपको ये बताऊंगा। अब आती है श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। ये क्या होती है, फाई साई का मोड क्या होगा, लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ फाई नॉर्म ऑफ साई। अब मोनोस्क्यू इनइक्वालिटी सेम, यहाँ क्या होगी, प्लस का साइन होता है दोनों नॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ फाई एंड प्लस नॉर्म ऑफ साई। तो बेटा ये था आज का हमारा बेसिक लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इंटीग्रल इक्वेशन विद सेपरेबल कर्नल 2018 में क्वेश्चन नंबर 1 आया हुआ है किसी यूनिवर्सिटी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आता ही रहता है ये बार बार। तो बेटा ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं यही पढ़ाया है, इसका नोट्स मात्र RS 100 रुपीज़ में अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ मेरे को जाके कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे, वह मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, प्लस में वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा दूंगा मात्र 100 रुपीज़ में। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थोड़ा लेट देंगे, क्योंकि हम आपको हमें भेजोगे तो हम उसका सोल्यूशन करके आपके पास सेंड करेंगे।